हेलो स्टूडेंट्स। बेटा आज हम लोग पढ़ेंगे एक्सक्रीटरी सिस्टम के बारे में, जो कि पार्ट है आपका लाइफ प्रोसेस आपका बायोलॉजी का चैप्टर है। उसके अंदर एक्सक्रीटरी सिस्टम आएगा। देखिए अभी तक मैं डबल सर्कुलेशन और डाइजेस्टिव सिस्टम अलॉन्ग विद देयर क्वेश्चंस ये वीडियोस अपलोड कर चुका हूँ। आप लोगों ने नहीं देखे हैं तो उन्हें देख लीजिए। और अब हम पढ़ेंगे एक्सक्रीटरी सिस्टम। अब वीडियो स्टार्ट करने से पहले हम लोग जान लेते हैं एक्सक्रीटरी सिस्टम के पार्ट्स कौन कौन से होते हैं। देखिए दो तो हमारी किडनीज होती हैं, जो लोअर एब्डोमेन होता है हमारा, उसमें हमारी किडनीज होती पाई जाती हैं। दो होती हैं, अ पेयर ऑफ किडनीज, दीज आर द किडनीज। इसके बाद जो किडनी से ये जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है दैट इज नोन एज यूरेटर। यूरेटर से जो जितना भी फिल्टर्ड ब्लड है ये स्टोर किया जाता है यूरिनरी ब्लैडर के अंदर। और यूरिनरी ब्लैडर से ये एज पर द प्रेशर अर्जेस ये हमारी बॉडी से एक्सक्रीट आउट किया जाता है थ्रू यूरेथ्रा। दिस इज द स्पेलिंग यूरेथ्रा। यूरेथ्रा। तो ये हमारे पार्ट्स ऑफ द एक्सक्रीटरी सिस्टम है। अब सबसे पहले हम लोग पढ़ लेते हैं इंपॉर्टेंस क्या है एक्सक्रीटरी सिस्टम की, ज़रूरत क्यों पड़ी हमारी बॉडी को एक्सक्रीटरी सिस्टम की। देखिए सबसे पहले तो हमारी बॉडी में जितने भी वेस्ट हैं उनको रिड्यूस करना है, इसलिए एक्सक्रीटरी सिस्टम हमारी बॉडी में चाहिए। अब ये वेस्ट आते कहाँ से हैं? सबसे बड़ा सोर्स इनका होता है जो फूड हम लोग इनटेक करते हैं, उसके अंदर जो अमोनिया होता है, उसका अमोनिया को कन्वर्ट जो किया जाता है इन द टॉक्सिक सब्सटेंसेस, वो आपके ब्लड में से रिमूव करने के लिए एक्सक्रीटरी सिस्टम चाहिए। इट ऑल्सो मेंटेन होमोस्टैसिस एंड इंश्योर प्रॉपर फिजियोलॉजिकल फंक्शन। देखिए बॉडी के अंदर जो वाटर कंटेंट है और आयरन कंटेंट जो है वो पूरा सही रहेगा तो आपकी जितने भी बॉडी ऑर्गन्स हैं सही से काम करेंगे। सारे ऑर्गन्स को इन्वॉल्व करता है और जो टॉक्सिन यानी जो पॉइजनस सब्सटेंस है हमारी बॉडी के अंदर उनको हटाता है। रेगुलेट वाटर बैलेंस और एंड मैनेज द केमिकल कंपोजिशन ऑफ बॉडी फ्लूइड्स। ये जो फोर्थ पॉइंट है बेटा इसको हम लोग बोलते हैं ऑस्मो रेगुलेशन। ऑस्मो रेगुलेशन यानी किडनी, क्या किडनी ऑस्मो रेगुलेशन में हेल्प करता है? जी हाँ बिल्कुल करता है, बिकॉज पानी का बैलेंस और जो आयरन का बैलेंस है हमारी बॉडी के अंदर वो बनाने में भी किडनी हेल्प करता है। इसके बाद में की कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं एक्सक्रीटरी सिस्टम के? सबसे पहला है किडनीज। अ पेयर ऑफ किडनीज हमारी बॉडी के अंदर होते हैं। दो किडनीज दिए जाते हैं लोअर एब्डोमेन में, सबके दो किडनीज हैं। इंसान एक किडनी के ऊपर भी जिंदा रह सकता है। प्राइमरी ऑर्गन है कि इसका सबसे मेन काम है कि हमारे ब्लड को फिल्टर करेगा, जिससे कि जितनी भी टॉक्सिक सब्सटेंसेस हैं वो हटाए जा सकें। हमारी बॉडी के अंदर वाटर और इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस, इलेक्ट्रोलाइट यानी जो आयन बैलेंस है, मोस्ट प्रोबेबली के प्लस पोटेशियम एंड हाइड्रोजन आयन। ये दो आयन्स हैं, के प्लस एंड एच प्लस आयन्स। ये दो आयन्स हैं जो बेसिकली हमारी बॉडी के अंदर जिनका बैलेंस चाहिए, और ये यूरिन को प्रोड्यूस करता है। यूरिन प्रोड्यूस होता है आफ्टर फिल्ट्रेशन। ठीक है। नेक्स्ट है यूरेटर्स हैं, जो पाइप लाइक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर थे जो कि ब्लैडर तक जाते हैं। ब्लैडर जहाँ पर यूरिन फॉर एक्सक्रीशन स्टोर किया जाता है और एज पर द प्रेशर अर्जेस यूरेथ्रा के थ्रू वो हमारी बॉडी से रिलीज कर दिया जाता है। लीवर इसलिए इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है बिकॉज लीवर जो अमोनिया है उसको कन्वर्ट करेगा किसमें? यूरिया में। अमोनिया टॉक्सिक प्रोडक्ट है, यानी पॉइजनस प्रोडक्ट है किसका? प्रोटीन मेटाबॉलिज्म का। और ये यूरिया किडनी तक पहुंचाया जाता है किसके लिए? सो दैट इट इज़ रिमूव फ्रॉम द बॉडी। किडनी के अगर आप हमारी बॉडी में यूरिया जो है एक्यूमुलेट होगा तो दैट कैन कॉज वेरियस डिजीज, किडनी डिजीजेस। इसके बाद में ये है हमारा डायग्राम नेफ्रॉन का। देखिए इसमें अंदर आपको दिख रहा होगा यहाँ पर बोमेन कैप्सूल। दिस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फिल्ट्रेशन ऑफ द ब्लड।
और ये है ग्लोमरस। ग्लोमरस में जितना भी फिल्टर्ड ब्लड है, फिल्ट्रेट है, उसमें से जो यूज़फुल न्यूट्रिएंट्स हैं वो सारे के सारे हमारी बॉडी रीअब्जॉर्ब कर लेती है। कैल्शियम, अमोनियम, अमीनो एसिड्स हैं, ग्लूकोस है, विटामिन सी, पोटेशियम क्लोराइड, सोडियम, ये सारी के सारी जो चीज़ें हैं ये सब रीअब्जॉर्ब कर देते हैं। अमाउंट और जो पानी है उसको भी एब्जॉर्ब करेगा, लेकिन डिपेंड करेगा कि हमारी बॉडी के अंदर कितना एक्सेस वाटर प्रेजेंट है। सो द अमाउंट ऑफ वाटर एब्जॉर्प्शन डिपेंड्स अपॉन द अमाउंट ऑफ एक्सेस वाटर प्रेजेंट इन द बॉडी। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं कि एक्सक्रीटरी सिस्टम में प्रोसेस कौन कौन से हैं। फिल्ट्रेशन होगा, और फिल्ट्रेशन मैंने बताया करेगा कौन, फिल्ट्रेशन करेगा बोमेन कैप्सूल। रीएब्जॉर्प्शन जो ग्लोमरस है वो करता है। फिल्ट्रेशन इज डन इन बोमेन कैप्सूल। बोमेन कैप्सूल जो यू शेप्ड स्ट्रक्चर मैंने अभी आपको दिखाया था उसको बोलते हैं। रीएब्जॉर्प्शन ग्लोमरस में किया जाएगा, ग्लोमेरुलस में रीएब्जॉर्प्शन होगा। इसके अलावा सिक्रीशन किया जाएगा। सिक्रीशन जो था ट्यूबुलर सिक्रीशन होगा। तो एक्स्ट्रा सॉल्ट्स जो हैं दे आर ऑल्सो एक्सक्रीटेड इनटू द यूरिनरी ट्यूब्यूल सो दैट कि पीएच जो है यूरिन का वो मेंटेन किया जा सके। सो एक्स्ट्रा सॉल्ट्स ऑफ K plus and H plus, potassium and hydrogen, are also secreted in the urinary tubule. इसके अलावा एक्सक्रीशन, हमारा जो वेस्ट है, वेस्ट वाटर है, वो हमारी बॉडी से एक्सक्रीट किया जाएगा, मेनली थ्रू यूरिन और स्वेट के थ्रू भी हमारी बॉडी जो है पानी का लॉस करती है। जो मेजर इशू है, एडीएच एक हार्मोन होता है, अगर यूरिन में प्रेजेंट है, जो कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स में एडीएच प्रेजेंट है, तो यूरिन की जो कंसंट्रेशन है वो थिक रहेगी। थिक कंसंट्रेशन ऑफ यूरिन, ये आप नोट कर लीजिए, थिक कंसंट्रेशन नोट करो, थिक कंसंट्रेशन ऑफ यूरिन depends upon ADH hormone in the area of collecting tubules। तो ये था एक्सक्रीटरी सिस्टम जो आप लोगों ने लाइफ प्रोसेस के अंदर पढ़ना है। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।